आज का वीडियो और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप चैनल पे जाके देख सकते हैं जो पहले से अपलोड है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है जो कि एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चे से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या फिर प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब लंच होता है दोपहर को, बच्चे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद की जो क्लासेस चलती हैं, कक्षाएं चलती हैं, उसमें बच्चा अगर रुचि नहीं ले रहा है, अगर बच्चे उसके बाद पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एज ए टीचर आप वहाँ पे क्या करेंगे? यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आप बच्चों को बोल देंगे कि चलो बच्चों, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो चलो बाहर चल के खेलते हैं, ये कहेंगे, या फिर बच्चे से ये कहेंगे कि बच्चा आपने खा लिया, अब डेस्क पे सिर रख के थोड़ा देर तक आराम कर लो, सो लो। या फिर बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ ऐसा सुनाएंगे जिससे बच्चे फिर से इंटरेस्ट आ जाए, उनको पढ़ने में फिर से रुचि लेने लगे, या फिर प्रकरण को ही बदल देंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी पाठ को रोचक बनाने के लिए कुछ बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों को दिखाएंगे, जिससे बच्चे जो है पढ़ने में फिर से रुचि लें। अगला प्रश्न है, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? जिसके ऑप्शन है कौवा, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है मैना, चौथा है उल्लू। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उल्लू के साथ। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, और ये 360 एंगल तक भी अपने गर्दन को घुमा सकता है। ये भी एनसीईआरटी का एक बेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है मथुरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जौनपुर जो है, अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर ज़िले में स्थित है। जौनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है, और जौनपुर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि उनमें हवा की कमी होती है, नमी की कमी होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है, या फिर सूर्य के प्रकाश की कमी होती है। किस कारण मशरूम, जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं, जिसे आम भाषा में या गांव में कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, वो अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते? यही पूछा है कि उसमें किस चीज़ की कमी होती है जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो उसमें होती है क्लोरोफिल की कमी, जिसके कारण मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, या फिर दक्षिण अमेरिका से। यह एक सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दक्षिण अमेरिका के साथ जाएगा। जो मिर्ची हमारे देश भारत में आई है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि नहीं है। संघ शासित यानी कि केंद्र शासित, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी सही होगा। मणिपुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें है अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, वो कौन सा पक्षी है जो अपने साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है? वो कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है? ऑप्शन में है कौवा, दूसरा है मैना, तीसरा है उल्लू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौवा वो पक्षी है जो कि अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ये एनसीईआरटी का एक बेस्ट क्वेश्चन है, और इस ईयर भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी है। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवरों को वस्तु किस रंग की दिखाई देती है? ऑप्शन है लाल रंग की दिखाई देती है,
काले रंग की दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, या काला सफ़ेद दोनों रंग की दिखाई देती हैं। तो दोस्तों जो जानवर रात में जगते हैं उनको जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, वो अधिकतर ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी काले और सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, या फिर वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव। जो जीव हैं विलुप्ति के कगार पे होते हैं, या उनकी जो प्रजातियां वो खत्म होने वाली होती हैं, विलुप्त होने वाली होती हैं, तो उनको इसी रेड डाटा बुक में ही रखा जाता है। ये जो रेड डाटा बुक है उसे IUCN द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। दोस्तों इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में, फ्रांस से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका जो है हेड क्वार्टर है। यहाँ से आप इतनी जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्सिन होते हैं, साइटोकिनिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, इथाइलिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। इथाइलिन जो है वो एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। प्रीवियस ईयर का CTT का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? फफूंद के कारण होती है, जीवाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, या फीता कृमि से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एथलीट नाम की जो बीमारी होती है वो फफूंद के कारण होती है, और फफूंद को ही कवक बोला जाता है। कवक हो ऑप्शन में तो भी आप वहीं पे टिक करेंगे, अगर फफूंद हो तो भी आप उस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के संस्थापक तथा निर्देशन मंडल के अध्यक्ष कौन थे? दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के संस्थापक तथा निर्देशन मंडल के अध्यक्ष थे राजीव गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे और निर्देशक मंडल के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने इसकी शुरुआत लखनऊ से की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी, 1820 में हुई थी, 1953 में हुई थी, या फिर 2000 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, वसा की होती है, या फिर प्रोटीन की होती है? तो पोटेशियम की जो आवश्यकता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस मंडल में दिखाई देता है? समताप मंडल में दिखाई देता है, आयन मंडल में दिखाई देता है, मध्य मंडल में दिखाई देता है, या फिर क्षोभ मंडल में दिखाई देता है? तो जो इंद्रधनुष है जो दिखाई देता है वो एक मौसमी घटना है, और मौसम की सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ये सबसे पहला मंडल होता है। दूसरा मंडल होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल, और पांचवा होता है बहिर्मंडल। दोस्तों ये सारे मंडल होते हैं। पहला जो है क्षोभ मंडल उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल को जो है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल को आइनोस्फियर कहते हैं, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। दोस्तों मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इसी में वायुयान भी उड़ते हैं। तीसरा जो मंडल होता है मध्य मंडल, इसमें उल्का पिंड जो हैं वो जलते हैं।
आयन मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं और बहिर्मंडल में जो है वो गैसें पाई जाती हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सीटीटी के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।